एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं। लोग मेरी बात नहीं मानते, काम में सफलता नहीं मिलती, मन हमेशा अशांत रहता है। मुझे बताइए, दुनिया कब बदलेगी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। वह व्यक्ति चकित हुआ, मैं खुद को क्यों बदलूं? गलती तो दुनिया की है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, अगर तुम अपनी आंखों पर धूल लगा लो तो पूरी दुनिया धुंधली दिखाई देगी, लेकिन जब तुम अपनी आंखें धो लोगे तो वही दुनिया साफ दिखेगी। दुनिया नहीं बदली, तुम बदले। फिर बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम अपने विचार, अपने कर्म और अपनी दृष्टि को बदल लोगे, उसी दिन तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। हारने वाला वही होता है जो खुद को नहीं बदलता। जीतने वाला वही होता है जो हर असफलता के बाद खुद में सुधार लाता है। बुद्ध ने आगे कहा, पहले खुद को समझो, अपने मन को जीत लो। जब मन शांत होगा तब कोई परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं पाएगी, क्योंकि असली जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। संदेश, जब हम खुद को बदलते हैं, पूरी दुनिया अपने आप बदल जाती है। जो अपने भीतर सुधार करता है, उसे जिंदगी में कभी हार नहीं होती। बदलाव की शुरुआत हमेशा मैं से होती है, दूसरे से नहीं। निष्कर्ष, पहले खुद को बदलो, फिर देखो, जिंदगी भी तुम्हारे साथ बदल जाएगी और फिर हार नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। क्या चाहो कि मैं इस कहानी को वीडियो स्क्रिप्ट के रूप में लिख दूं, जैसे YouTube मोटिवेशनल वीडियो के लिए? एक दिन एक राजा बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ झलक रहा था। राजा ने कहा, भगवान, मेरे राज्य में लोग झगड़ते हैं, चोरी करते हैं, आलसी हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य आदर्श बने। कृपया मुझे उपाय बताइए कि मैं सबको कैसे सुधारूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजन, अगर तुम चाहते हो कि पूरा राज्य बदले तो पहले तुम खुद बदलो। राजा चौंक गया, लेकिन गलती तो प्रजा की है। बुद्ध ने कहा, जब बादल बरसते हैं तो धरती हरी हो जाती है, लेकिन अगर धरती ही पत्थर की हो तो वर्षा भी कुछ नहीं बदल सकती। राजन, अगर तुम्हारे भीतर दया, अनुशासन और शांति नहीं है तो तुम दूसरों में ये गुण कैसे ला सकते हो? राजा कुछ देर चुप रहा। बुद्ध ने आगे कहा, लोग वही करते हैं जो वे देखते हैं, न कि जो उनसे कहा जाता है। अगर तुम खुद शांत, ईमानदार और करुणामय हो जाओगे तो बिना कहे ही लोग तुमसे सीखेंगे। राजा ने उसी क्षण प्रण लिया, अब मैं दूसरों को नहीं, खुद को सुधारूंगा। कुछ महीनों बाद वही राज्य बदल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, झगड़े खत्म हो गए और हर जगह शांति फैल गई। तब बुद्ध ने कहा, जब राजा बदला तो पूरा राज्य बदल गया। यही जीवन का नियम है। पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। संदेश, दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ो, खुद से शुरुआत करो। जो खुद सुधरता है वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है, बाहर से नहीं। निष्कर्ष, अगर जिंदगी में सच्ची जीत चाहिए तो पहले खुद को जीत लो, क्योंकि जो खुद पर विजय पा लेता है उसे फिर कोई हरा नहीं सकता। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। वह बहुत दुखी था और बोला, भगवान, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, लेकिन कोई मेरी अच्छाई समझता ही नहीं। मुझे बताइए, मैं दुनिया को कैसे बदलूं?
बुद्ध ने मुस्कुराकर पास रखे एक दीपक की ओर इशारा किया और बोले, देखो इस दीपक को, यह अंधेरे को कुछ नहीं कहता कि तू चला जा। यह बस खुद जलता है और अंधेरा अपने आप मिट जाता है। युवक ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने कहा, जब तुम खुद को ज्ञान, करुणा और धैर्य से भर लोगे तो तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता अपने आप गायब हो जाएगी। तुम्हें किसी को बदलने की जरूरत नहीं, बस खुद में उजाला जलाना सीखो। फिर बुद्ध ने एक अमूल्य वाक्य कहा, दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब इंसान खुद में बदलाव लाता है। युवक की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, भगवान, अब मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगा, अब मैं खुद को बदलूंगा। बुद्ध मुस्कुराए। याद रखो, जब तुम खुद बेहतर बनते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बेहतर बन जाती है, क्योंकि रोशनी वहीं से फैलती है जहां दीपक जलता है। संदेश, पहले खुद में उजाला करो, फिर अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। जो खुद को सुधार लेता है उसे कोई परिस्थिति नहीं हरा सकती। असली जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। निष्कर्ष, पहले खुद को बदलो, फिर देखो दुनिया भी मुस्कुराने लगेगी और जिंदगी में हार नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। एक बार एक नौजवान बुद्ध के पास आया। वह बोला, भगवान, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि लोग मुझे समझें, पर कोई नहीं समझता। कभी परिवार नाराज होता है, कभी दोस्त दूर चले जाते हैं। आखिर गलती मेरी कहाँ है? बुद्ध ने शांत भाव से कहा, अगर कोई बीज जमीन में बोया जाए और वह तुरंत फल न दे तो क्या किसान गुस्सा करता है? नौजवान बोला, नहीं भगवान, वह धैर्य रखता है। बुद्ध मुस्कुराए। जैसे किसान पहले मिट्टी को तैयार करता है, फिर बीज बोता है, वैसे ही जीवन में भी पहले खुद को तैयार करो। अगर तुमका मन शांत नहीं है तो तुम्हारे शब्द भी किसी को शांति नहीं दे पाएंगे। फिर बुद्ध ने कहा, तुम्हें दुनिया को नहीं, अपने विचारों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि जो अपने विचारों को बदल लेता है वह अपनी किस्मत को भी बदल देता है। नौजवान ने पूछा, भगवान, मैं कैसे शुरू करूं? बुद्ध बोले, हर सुबह खुद से कहो, मैं आज दूसरों को नहीं, खुद को बेहतर बनाऊंगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन बदल जाएगा, और जब मन बदल जाएगा तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाएगी। संदेश, जो खुद पर काम करता है वही दुनिया को प्रेरित करता है। बदलाव की शुरुआत अपने मन से होती है, शब्दों से नहीं। जब तुम खुद शांति बन जाते हो तो तुम्हारे आसपास सब शांत हो जाते हैं। निष्कर्ष, पहले खुद को बदलो, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो किस्मत भी झुक जाती है और जिंदगी मुस्कुराने लगती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें जहर दे दे तो तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति बोला, भगवान, मैं उसे कभी नहीं पीऊंगा। बुद्ध बोले, फिर तुम दूसरों के बुरे शब्दों का जहर क्यों पीते हो? वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध आगे बोले, दूसरे क्या करते हैं ये तुम्हारे वश में नहीं है, लेकिन तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम शांत रहना सीख गए तो कोई तुम्हें कभी विचलित नहीं कर सकेगा। फिर बुद्ध ने कहा, दूसरों को जीतने से पहले अपने मन को जीतो, क्योंकि जिसने खुद पर विजय पा ली उसे फिर कोई पराजित नहीं कर सकता। वह व्यक्ति नम्र होकर बोला, भगवान, अब मैं समझ गया, मुझे लोगों को नहीं अपने स्वभाव को बदलना है।
बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही बुद्धिमानी है। पहले खुद को बदलो, फिर तुम्हारी शांति तुम्हारे चारों ओर प्रकाश बन जाएगी। संदेश: जो खुद को नियंत्रित करता है वही सच्चा विजेता है। प्रतिक्रिया पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। जब तुम शांत होते हो तब ही तुम्हारा प्रभाव सबसे गहरा होता है। निष्कर्ष: पहले खुद को बदलो, क्योंकि जब तुम अपने मन को जीत लेते हो तो कोई बाहरी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ मेरे साथ चलो। वह युवक बुद्ध के साथ पास के तालाब के किनारे गया। बुद्ध ने कहा, अपने दोनों हाथों में थोड़ा नमक लो और इसे पानी में घोल दो। युवक ने ऐसा ही किया। बुद्ध ने कहा, अब उस पानी को पीकर बताओ स्वाद कैसा है। युवक ने कहा, बहुत खारा, पी नहीं सकता। फिर बुद्ध ने उसी मुट्ठी भर नमक को एक झील में डालने को कहा। जब युवक ने झील का पानी पिया तो बोला, यह तो मीठा है, इसमें नमक का स्वाद ही नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नमक वही था, लेकिन पात्र बदल गया। दुख भी नमक की तरह है। अगर तुम्हारा मन छोटा है तो थोड़ी सी समस्या भी तुम्हें कड़वी लगेगी, पर अगर तुम अपने मन को विशाल बना लोगे तो वही दुख तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। फिर बुद्ध ने कहा, दुनिया को नहीं, अपने मन के पात्र को बड़ा करो। नजरिया बदलो, हर कठिनाई को अनुभव की तरह देखो, सजा की तरह नहीं। युवक की आंखें चमक उठी। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया। मुझे दुनिया नहीं, अपना मन बदलना है। बुद्ध बोले, यही जीवन का सार है। पहले खुद को बदलो, फिर देखो दुख भी तुम्हारे शिक्षक बन जाएंगे। संदेश: परिस्थितियां वही रहती हैं, पर तुम्हारा मन उन्हें कैसे देखता है यही फर्क बनाता है। मन को विशाल बनाओ, शिकायतें छोटी हो जाएंगी। असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर होता है। एक दिन एक योद्धा बुद्ध के पास आया। वह गर्व से बोला, भगवान, मैंने 100 लड़ाइयां जीती हैं। दुश्मन मेरा नाम सुनकर डर जाते हैं। क्या मैं दुनिया का सबसे बड़ा विजेता नहीं हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बताओ, जब तुम किसी से युद्ध करते हो तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? योद्धा बोला, आता है भगवान, पर वही तो मेरी ताकत है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, नहीं, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि जब तुम अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो तुम अपने ही भीतर हार जाते हो। योद्धा कुछ क्षण चुप रहा। बुद्ध आगे बोले, सच्चा विजेता वह नहीं होता जो दूसरों को हराए, बल्कि वह होता है जो अपने मन, क्रोध और अहंकार को जीत ले। दूसरों पर विजय अस्थायी होती है, पर खुद पर विजय शाश्वत। फिर बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकेगी, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसके लिए हार नाम की कोई चीज नहीं रहती। योद्धा ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, अब समझ गया। अब मैं दूसरों पर नहीं, अपने भीतर की अशांति पर विजय पाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए, यही असली युद्ध है। पहले खुद को जीत लो, फिर दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। संदेश: दूसरों को हराना आसान है, खुद पर विजय पाना कठिन। असली ताकत संयम और धैर्य में है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उन्होंने शिष्य को एक बच्चे के पास ले गए जो चलना सीख रहा था। बच्चा गिरता, उठता, फिर गिरता।
लेकिन हर बार मुस्कुराकर दोबारा चलने लगता। बुद्ध ने कहा, देखो यह बच्चा कितनी बार गिरा, फिर भी उसने चलना नहीं छोड़ा। अगर इसने डरकर प्रयास बंद कर दिया होता तो क्या यह कभी चल पाता? शिष्य ने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, हर गिरना तुम्हें सिखाता है कि कहाँ गलती हुई। जो गिरकर भी उठता है वह हर बार पहले से अधिक समझदार बन जाता है। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर वहीं रह जाना बुरा है। फिर बुद्ध ने कहा, जब तुम असफल होते हो तो ईश्वर तुम्हें यह अवसर देता है कि तुम खुद को और मजबूत बना सको। हार को अंत मत समझो, उसे अगली शुरुआत का संकेत समझो। शिष्य की आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। वह बोला, भगवान, अब मैं गिरने से नहीं डरूंगा, क्योंकि हर गिरावट मेरे भीतर नई शक्ति जगाएगी। बुद्ध मुस्कुराए। यही समझ जीवन की सच्ची जीत है। पहले खुद को बदलो, फिर गिरना भी तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। संदेश: असफलता सजा नहीं, शिक्षा है। हर बार गिरो, लेकिन हर बार कुछ नया सीखो। जो सीखना नहीं छोड़ता उसे कोई हरा नहीं सकता। बुद्ध ने शांत भाव से उसे देखा और कहा, मेरे साथ चलो। वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी तेज बह रही थी, लहरें उठ रही थीं। बुद्ध ने पूछा, अगर तुम इस नदी को पार करना चाहो तो क्या तुम लहरों से लड़ोगे या उनका साथ दोगे? वह व्यक्ति बोला, अगर मैं लहरों से लड़ूंगा तो डूब जाऊंगा। मुझे तो उनके साथ बहना होगा, तभी पार जा पाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए। जीवन भी इसी नदी की तरह है। कठिन समय की लहरों से मत लड़ो, उन्हें स्वीकार करो, उनके साथ बहना सीखो। जब मन शांत होता है तो लहरें भी धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। फिर बुद्ध ने कहा, याद रखो, तूफान के बाद ही आसमान सबसे साफ होता है। इसलिए जब कठिनाई आए तो डरना नहीं, रुकना, सांस लेना और मन को स्थिर करना। वह व्यक्ति बोला, भगवान, लेकिन कैसे शांत रहूं जब सब गलत हो रहा हो? बुद्ध बोले, हर परिस्थिति को प्रतिक्रिया से नहीं, समझ से देखो। जब तुम रुककर देखना सीख जाओगे तो वही दुख तुम्हें बुद्धि का अनुभव देगा। उस व्यक्ति ने आंसू भरी आंखों से कहा, भगवान, अब समझ गया। मुझे परिस्थितियों को नहीं, अपने मन को शांत करना है। बुद्ध मुस्कुराए। यही जीवन का सार है। पहले खुद को बदलो, फिर देखो, कठिन समय भी तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। संदेश: जीवन की लहरों से मत लड़ो, उन्हें समझो। शांत मन सबसे बड़ा समाधान है। जो तूफान में भी स्थिर रहता है वही असली साधक है। निष्कर्ष: कठिनाइयां आएंगी, लहरें उठेंगी, पर अगर मन स्थिर है तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। क्या चाहोगे कि मैं अब भाग 15 लिखूं, जहां बुद्ध बताते हैं शांति पाने का असली रास्ता खुद को समझने से कैसे शुरू होता है। एक बार बुद्ध के पास सभी शिष्य इकट्ठा हुए। बुद्ध ने कहा, सत्य यह है कि जीवन में जीत और शांति बाहर नहीं मिलती, बल्कि भीतर खोजनी पड़ती है। जो अपने मन को बदल लेता है उसके लिए दुनिया अपने आप बदल जाती है। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, हम सबने आपकी शिक्षाएं सुनी, लेकिन उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू करें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हर दिन, हर परिस्थिति में खुद से यह पूछो, क्या मैं अपने विचार, शब्द और कर्म में सुधार ला सकता हूँ? जब तुम दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलोगे
तब तुम्हारा जीवन सहज, शांत और सफल होगा। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। सोचो, तुम्हारा मन एक बगीचे जैसा है। अगर बगीचे में फूलों की देखभाल करो तो फूल खिलेंगे और खुशबू फैल जाएगी। अगर वहां केवल खरपतवार छोड़ दो तो फूल नहीं खिलेंगे। तुम्हारा मन ही बगीचा है। पहले खुद को सुधारो, फिर दुनिया के लिए सुंदरता फैलाओ। फिर बुद्ध ने समापन किया। पहले खुद को बदलो, अपने क्रोध, लालच, भय और अशांति को दूर करो। तब देखो, न केवल तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी बल्कि तुम स्वयं भी अजेय बन जाओगे, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। अंतिम संदेश: परिवर्तन की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ा कौशल है। जो खुद में सुधार करता है उसके लिए जीवन में हार नहीं होती। अंतिम निष्कर्ष: पहले खुद को बदलो और फिर देखो, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ बदल जाएगी। तुम जीत गए, तुम स्वतंत्र हो और जीवन तुम्हारे कदमों में है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार मेरे प्रयास विफल होते हैं। लोग मेरी बात नहीं मानते, परिस्थितियां मेरी विरोधी हैं। मैं हार गया हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब तक तुम खुद को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, तुम कभी जीत नहीं सकते। दुनिया तुम्हारे अनुसार नहीं बदलेगी, लेकिन जब तुम बदलोगे तो दुनिया अपने आप तुम्हारे साथ बदल जाएगी। व्यक्ति ने पूछा, भगवान, मैं कैसे बदलूं? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले अपने विचार बदलो। जो सोचते हो वही बनते हो। अगर क्रोध, डर और दुख तुम्हारे मन में है तो वही तुम्हारे जीवन में दिखेगा। लेकिन अगर शांति, समझ और धैर्य अपनाओगे तो वही तुम्हारे चारों ओर फैल जाएगा। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। जैसे सूरज खुद जलता है और अंधेरे को मिटा देता है, वैसे ही जब तुम अपने भीतर रोशनी जलाओगे तो हर समस्या, हर कठिनाई अपने आप हल हो जाएगी। व्यक्ति ने सिर झुकाया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। पहले खुद को बदलना होगा, फिर जीवन अपने आप बदल जाएगा। संदेश: असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर से आता है। जो खुद को सुधारता है वही सच्चा विजेता है। मन को बदलो और जीवन अपने आप बदल जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो पहले अपने विचारों को बदलो। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारा अनुभव बनता है। यदि तुम नकारात्मक सोचोगे तो दुनिया हमेशा तुम्हारे खिलाफ दिखेगी। यदि तुम सकारात्मक सोचोगे तो वही दुनिया अवसर और सुकून दिखाएगी। युवक ने पूछा, भगवान, मेरे विचार कैसे बदलें? बुद्ध ने कहा, हर दिन अपने मन को अवलोकन करो। नकारात्मक सोच को पहचानो और उसे बदल दो। धन्यवाद, करुणा और धैर्य को अपनाओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत और सशक्त बन जाएगा और जीवन अपने आप बदल जाएगा। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। जैसे अंधेरा केवल तब तक होता है जब सूरज न हो, वैसे ही दुख केवल तब तक है जब तुम्हारा मन अशांत हो। जैसे ही तुम अपने भीतर रोशनी जलाओगे, सारी परिस्थितियां अपने आप उज्जवल हो जाएंगी। युवक ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। पहले अपने विचार बदलने होंगे, फिर जीवन अपने आप बदल जाएगा। संदेश: विचार ही जीवन की नींव है। जो अपने विचार बदलता है वही असली बदलाव लाता है। जीवन में सुख और सफलता तब आती है
जब मन शांत और सकारात्मक हो। निष्कर्ष, पहले अपने विचार बदलो, फिर देखो दुनिया और परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुकूल बदल जाएंगी। जो खुद को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धैर्य ही असली शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह समय के साथ हर मुश्किल को पार कर लेता है। समय स्वयं सब कुछ बदल देता है। युवक ने पूछा, भगवान, लेकिन जब मैं इंतजार करता हूँ तब भी परेशानी होती है। बुद्ध ने समझाया, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, परंतु यदि तुम अपने कर्म ईमानदारी से करते रहो, मन को शांत रखो, तो समय और धैर्य तुम्हारे लिए हर समस्या हल कर देंगे। जैसे नदी पत्थरों को नहीं तोड़ सकती, पर पत्थरों के चारों ओर बहकर अपना मार्ग बना लेती है, वैसे ही धैर्य और समय मिलकर हर कठिनाई को दूर कर देते हैं। युवक की आंखों में आशा लौट आई। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया। मैं धैर्य रखूंगा और अपने कर्म करते रहूंगा। समय अपने आप सब कुछ सही कर देगा। संदेश, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। समय हर कठिनाई को अपने अनुसार बदल देता है। जो अपने कर्म करता है और धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता है। निष्कर्ष, पहले अपने कर्मों में ईमानदारी और धैर्य अपनाओ, फिर देखो समय अपने आप सब कुछ बदल देगा। जो खुद को जीत लेता है उसे कोई बेन परिस्थिति हरा नहीं सकती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बड़े परिवर्तन एक ही दिन में नहीं आते। जैसे नदी छोटी छोटी बूंदों से बनती है, वैसे ही जीवन में सफलता छोटे छोटे प्रयासों से आती है। युवक ने पूछा, भगवान, लेकिन मैं हर बार छोटी सफलता नहीं देख पाता। बुद्ध ने समझाया, हर छोटा कदम, हर छोटा प्रयास तुम्हारे भीतर बदलाव लाता है। जो व्यक्ति लगातार छोटे प्रयास करता है वह समय के साथ बड़े परिणाम पाता है। याद रखो, धीरे धीरे ही सच्ची ताकत और स्थिरता आती है। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया, जैसे हर रोज थोड़ी मेहनत करने से किसान खेत को हरा भरा बनाता है, वैसे ही लगातार सुधार और सीख तुम्हारे जीवन को सफलता की ओर ले जाएगी। युवक ने सिर झुकाया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। मैं हर दिन छोटे कदम उठाऊंगा और हार नहीं मानूंगा, फिर सफलता अपने आप आएगी। संदेश, सफलता बड़े प्रयासों से नहीं, छोटे लगातार प्रयासों से आती है। धैर्य और निरंतरता ही असली शक्ति है। जो हर दिन अपने भीतर सुधार करता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। निष्कर्ष, पहले खुद को बदलो, हर दिन छोटे कदम उठाओ, फिर देखो जीवन अपने आप तुम्हारे साथ बदल जाएगा। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन लोग मेरी अच्छाई को नहीं समझते। मेरी जिंदगी कठिन है और मैं थक गया हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करो। मन में शांति, करुणा और संतोष लाओ। जब तुम्हारा मन शुद्ध और शांत होगा तो परिस्थितियां भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। युवक ने पूछा, भगवान, मन को कैसे शुद्ध करें? बुद्ध ने कहा, अपने विचारों, शब्दों और कर्मों का निरीक्षण करो। नकारात्मक भावनाओं को पहचानो और उन्हें बदल दो। दयालु बनो, मदद करो, ईमानदार रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन सागर की तरह शांत और गहरा हो जाएगा और जीवन भी सरल और सफल बन जाएगा। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया, जैसे साफ पानी में सूरज की किरणें चमकती हैं,
वैसे ही जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा तो जीवन में प्रकाश और अवसर अपने आप दिखेंगे। युवक की आंखों में आशा लौट आई। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया। मैं अपने मन को शुद्ध करूंगा, फिर जीवन अपने आप सरल और सुखी हो जाएगा। संदेश: मन की शुद्धता जीवन की कुंजी है। सकारात्मक और शांत मन परिस्थितियों को आसान बनाता है। जो अपने मन को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। निष्कर्ष: पहले अपने मन को बदलो, फिर देखो, दुनिया और जीवन दोनों तुम्हारे अनुकूल बदल जाएंगे। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं हर समय परेशान रहता हूँ। लोग मेरी आलोचना करते हैं, परिस्थितियां कठिन हैं और मैं खुश नहीं रह पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो पहले अपने दृष्टिकोण को बदलो। जैसे तुम चीजों को देखते हो वैसे ही तुम्हारा अनुभव बनता है। दुनिया अपने आप नहीं बदलती। तुम्हारा दृष्टिकोण बदलो और दुनिया तुम्हारे अनुकूल बदल जाएगी। युवक ने पूछा, भगवान, लेकिन नकारात्मक सोच को कैसे बदलूं? बुद्ध ने कहा, हर दिन अपने विचारों का अवलोकन करो। नकारात्मक सोच को पहचानो और उसे बदल दो। कृतज्ञता, करुणा और धैर्य अपनाओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन मजबूत और सकारात्मक बन जाएगा और जीवन में हर परिस्थिति तुम्हारे लिए अवसर बन जाएगी। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया, जैसे चश्मा साफ होने पर दुनिया स्पष्ट दिखती है, वैसे ही जब तुम्हारा दृष्टिकोण साफ होगा तब कठिनाइयां भी समाधान बन जाएंगी। युवक ने सिर झुकाया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। मैं अपने दृष्टिकोण को बदलूंगा, फिर जीवन अपने आप बदल जाएगा। संदेश: सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन की कुंजी है। जो अपने दृष्टिकोण को बदलता है वही परिस्थितियों पर विजय पाता है। मन का नजरिया बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। निष्कर्ष: पहले अपने दृष्टिकोण को बदलो, फिर देखो, दुनिया और जीवन दोनों तुम्हारे अनुकूल बदल जाएंगे। जो खुद को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम चाहते हो कि जीवन बदल जाए तो पहले अपने कर्मों को बदलो। जो तुम करते हो वही तुम्हारे जीवन को आकार देता है। कर्म तुम्हारे भविष्य की नींव हैं। युवक ने पूछा, भगवान, अच्छे कर्म करने से क्या सच में फर्क पड़ता है? बुद्ध ने कहा, बिल्कुल। जैसे बीज बोने पर पौधा उगता है और फल देता है, वैसे ही अच्छे कर्म समय के साथ अच्छे परिणाम लाते हैं। यदि तुम दयालु, ईमानदार और मददगार बनोगे तो लोग भी तुम्हारे प्रति सकारात्मक होंगे और जीवन आसान होगा। फिर बुद्ध ने समझाया, कर्म केवल दूसरों के लिए नहीं होते, बल्कि तुम्हारे अपने विकास के लिए भी जरूरी हैं। जो अपने कर्मों को सुधारता है वही सच्चा विजेता है। युवक की आंखों में चमक लौट आई। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया। मैं अपने कर्म सुधारूंगा, फिर जीवन अपने आप बदल जाएगा। संदेश: अच्छे कर्म जीवन बदलने की सबसे बड़ी शक्ति हैं। जो अपने कर्म सुधारता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। पहले खुद को सुधारो, फिर दुनिया अपने आप बदल जाएगी। निष्कर्ष: पहले अपने कर्म बदलो, फिर देखो, दुनिया और जीवन दोनों तुम्हारे अनुकूल बदल जाएंगे। जो खुद को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान,
मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन हर बार असफल होता हूँ। लोग मेरी मदद नहीं करते और परिस्थितियाँ कठिन हैं। अब लगता है मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्ची सफलता जल्दी नहीं आती। धैर्य और संयम ही सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति संयम और धैर्य रखता है, वह समय के साथ हर कठिनाई को पार कर लेता है। युवक ने पूछा, भगवान, जब परिणाम देर से आए तो कैसे शांत रहूं? बुद्ध ने समझाया, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन यदि तुम अपने कर्म ईमानदारी से करते रहो, मन शांत रखो और धैर्य बनाए रखो, तो समय और संयम मिलकर तुम्हारे लिए सब कुछ बदल देंगे। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया, जैसे नदी अपने मार्ग में पत्थरों से लड़कर नहीं गुजरती, बल्कि उनके चारों ओर बहकर आगे बढ़ती है, वैसे ही संयम और धैर्य हर कठिनाई का हल ढूंढते हैं। युवक की आंखों में आशा लौट आई। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया। मैं संयम और धैर्य रखूंगा, फिर परिणाम अपने आप आएगा। संदेश: संयम और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। समय हर कठिनाई को अपने अनुसार बदल देता है। जो अपने कर्म में संयम रखता है, वही जीवन में सच्चा विजेता है। निष्कर्ष: पहले अपने मन में संयम और धैर्य लाओ, फिर देखो, समय और जीवन अपने आप तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगे। जो खुद को जीत लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्ची सफलता बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर में है। जब तुम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को सुधारोगे, तो सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी। युवक ने पूछा, भगवान, मैं खुद को कैसे सुधारूं? बुद्ध ने समझाया, हर दिन अपने कर्मों और विचारों का निरीक्षण करो। जो गलत है उसे सुधारो, जो अच्छा है उसे और बेहतर बनाओ। जैसे मिट्टी को गूंथकर सुंदर बर्तन बनता है, वैसे ही अपने भीतर सुधार लाओ। तब तुम्हारा जीवन सुंदर और सफल बन जाएगा। फिर बुद्ध ने कहा, धैर्य और निरंतर प्रयास से ही असली सफलता मिलती है। जो अपने भीतर सुधार करता है, वही सच्चा विजेता है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद को बदलो, फिर देखो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। युवक ने सिर झुकाया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। पहले खुद को सुधारना होगा, फिर सफलता अपने आप आएगी। संदेश: सफलता और परिवर्तन भीतर से शुरू होते हैं। खुद को सुधारो, अपने विचार, कर्म और दृष्टिकोण को शुद्ध बनाओ। जो खुद में सुधार करता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, परंतु हर कठिनाई में एक सीख छिपी होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने की कोशिश करता है, वह कभी हारता नहीं। युवक ने पूछा, भगवान, मैं हर परिस्थिति से कैसे सीखूं? बुद्ध ने कहा, ध्यान से देखो, सोचो और समझो। जब कुछ गलत हो तो खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? जो सीखते हैं, वही जीवन में मजबूत बनते हैं। जो सीखना छोड़ देते हैं, वही बार बार असफल होते हैं। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया, जैसे मोती बनता है जब रेत और कण पर दबाव पड़ता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हें अनुभव और समझ देती हैं। जो कठिनाइयों से सीखता है, वह सफलता की ओर बढ़ता है। युवक ने सिर झुकाया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। हर परिस्थिति से सीखना होगा, फिर मेरी असफलता भी मेरी सफलता का हिस्सा बन जाएगी। संदेश:
हर कठिनाई में सीख छिपी है। जो हर परिस्थिति से सीखता है वही जीवन में मजबूत बनता है। हार केवल तब होती है जब सीखना बंद कर दिया जाए। निष्कर्ष, पहले खुद को सुधारो, फिर हर परिस्थिति से सीखो, फिर देखो जीवन और दुनिया दोनों तुम्हारे अनुकूल बदल जाएंगे। जो खुद को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्ची विजय धैर्य और लगातार प्रयास में छिपी है। जो व्यक्ति हार मानकर नहीं रुकता वह समय के साथ हर कठिनाई पार कर लेता है। युवक ने पूछा, भगवान, लेकिन जब प्रयास विफल हो जाए तो क्या करूं? बुद्ध ने समझाया, विफलता सीखने का हिस्सा है। हर असफल प्रयास तुम्हें यह सिखाता है कि अगली बार क्या सुधार करना है। जो सीखता है और लगातार प्रयास करता है वह अंततः सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया, जैसे बारिश की बूंदें चट्टान पर लगातार गिरती हैं और उसे काट देती हैं, वैसे ही लगातार प्रयास और धैर्य जीवन की कठिनाइयों को जीत लेते हैं। युवक की आंखों में उम्मीद लौट आई। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया। मैं लगातार प्रयास करूंगा, धैर्य रखूंगा, फिर सफलता अपने आप आएगी। संदेश, हार केवल तब होती है जब प्रयास बंद कर दिया जाए। लगातार प्रयास और धैर्य ही सच्ची विजय की कुंजी है। जो लगातार सीखता और प्रयास करता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। निष्कर्ष, पहले खुद को सुधारो, फिर हर प्रयास में सीखो और धैर्य रखो, फिर देखो जीवन और दुनिया दोनों तुम्हारे अनुकूल बदल जाएंगे। जो खुद को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता हूँ। लोग मेरी मदद नहीं करते और परिस्थितियां हमेशा कठिन हैं। मैं थक गया हूँ और निराश हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्ची शक्ति और स्वतंत्रता दूसरों पर निर्भर रहने में नहीं, बल्कि अपने आप पर भरोसा करने में है। जो व्यक्ति अपने भीतर शक्ति ढूंढता है वह हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहता है। युवक ने पूछा, भगवान, मैं आत्मनिर्भर कैसे बनूं? बुद्ध ने समझाया, अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों की जिम्मेदारी लो। अपने लक्ष्य और प्रयास पर विश्वास रखो। जो अपने भीतर शक्ति खोजता है वह जीवन की हर चुनौती को पार कर सकता है। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार दूर करता है, वैसे ही जब तुम अपने भीतर शक्ति जगाओगे तो हर कठिनाई तुम्हारे लिए हल हो जाएगी। युवक की आंखों में उम्मीद लौट आई। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया। मैं आत्मनिर्भर बनूंगा, फिर मेरी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। संदेश, आत्मनिर्भरता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अपने प्रयासों और सोच पर भरोसा रखो। जो अपने भीतर शक्ति खोजता है उसे कोई हरा नहीं सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्ची शांति परिस्थितियों में नहीं, तुम्हारे अपने मन में है। जब तुम विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहना सीखोगे तो जीवन अपने आप सरल और सुंदर लगने लगेगा। युवक ने पूछा, भगवान, विपरीत परिस्थितियों में मैं शांत कैसे रहूं? बुद्ध ने कहा, मन को नियंत्रित करना सीखो। क्रोध, डर और चिंता को पहचानो, पर प्रतिक्रिया में मत आओ। शांति अभ्यास और समझ से आती है, और जब मन शांत होता है तो कठिनाइयां भी अवसर बन जाती हैं। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया, जैसे तालाब की सतह शांत होने पर सूरज की छवि साफ दिखती है,
वैसे ही जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब जीवन की वास्तविक सुंदरता और अवसर दिखेंगे। युवक ने सिर झुकाया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। मैं विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहूंगा। फिर जीवन अपने आप सरल और सुखी हो जाएगा। संदेश: शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहना सीखो। जो अपने मन को जीत लेता है, उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। निष्कर्ष: पहले अपने मन को शांत करो, फिर देखो, दुनिया और जीवन दोनों तुम्हारे अनुकूल बदल जाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्ची वीरता डर को बाहर हटाने में नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने में है। जो व्यक्ति अपने डर को समझता है और उसे नियंत्रित करता है, वह जीवन में कभी हारता नहीं। युवक ने पूछा, भगवान, मैं अपने डर को कैसे मात दूं? बुद्ध ने कहा, पहले अपने डर को पहचानो, फिर सोचो कि डर तुम्हें रोक क्यों रहा है। छोटे कदमों से सामना करो। जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ोगे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया, जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंधकार मिटाता है, वैसे ही साहस और आत्मविश्वास डर को दूर कर देते हैं। जो डर पर विजय पाता है, वही जीवन में सच्चा विजेता है। युवक की आंखों में रोशनी लौट आई। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया। मैं अपने डर का सामना करूंगा, फिर जीवन में कोई बाधा मुझे नहीं रोक पाएगी। संदेश: डर को पहचानो और उसके बावजूद आगे बढ़ो। साहस और आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी ताकत हैं। जो अपने डर को जीत लेता है, उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सफलता हमेशा बड़े कदमों में नहीं, बल्कि छोटे लगातार प्रयासों में छिपी होती है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़े थोड़े कदम उठाता है, वह अंततः बड़ी सफलता हासिल करता है। युवक ने पूछा, भगवान, लेकिन छोटे प्रयास कैसे बड़े बदलाव लाएंगे? बुद्ध ने समझाया, जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है, वैसे ही छोटे छोटे प्रयास धीरे धीरे जीवन को बदल देते हैं। निरंतरता और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। जो लगातार प्रयास करता है, वह जीवन में कभी हारता नहीं। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया, जैसे किसान हर दिन थोड़ी मेहनत करता है और अंततः फसल उगती है, वैसे ही लगातार छोटे प्रयास तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव लाएंगे। युवक की आंखों में उम्मीद लौट आई। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया। मैं हर दिन छोटे प्रयास करूंगा, फिर सफलता अपने आप मेरे पास आएगी। संदेश: लगातार छोटे प्रयास बड़ी सफलता की कुंजी हैं। धैर्य और निरंतरता ही जीवन में जीत दिलाती हैं। जो हर दिन खुद को सुधारता है, वह कभी हारता नहीं। निष्कर्ष: पहले छोटे प्रयास शुरू करो, फिर देखो, दुनिया और जीवन दोनों तुम्हारे अनुकूल बदल जाएंगे। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बार बार असफल होता हूँ। लगता है कि मेरी मेहनत और प्रयास व्यर्थ हैं। मैं हार मानने वाला हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्चा हार मानना वही है जब तुम आशा छोड़ देते हो। जो व्यक्ति कठिनाइयों के बावजूद आशा बनाए रखता है, वह अंततः जीतता है। युवक ने पूछा, भगवान, कठिनाइयों में आशा कैसे बनाए रखूं? बुद्ध ने कहा, हर परिस्थिति में सीख और अवसर खोजो। जब तुम हर अनुभव से कुछ सीखते हो, तब तुम्हारी आशा मजबूत होती है। जो निरंतर प्रयास करता है और आशा नहीं छोड़ता,
वह कभी हारता नहीं। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया, जैसे सूरज हर सुबह फिर से निकलता है, वैसे ही आशा हर बार तुम्हारे जीवन में रोशनी ला सकती है। जो उम्मीद और धैर्य को नहीं छोड़ता वही सच्चा विजेता है। युवक की आंखों में रोशनी लौट आई। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया, मैं कभी आशा नहीं छोड़ूंगा। फिर मेरी असफलताएं भी मेरी सफलता का हिस्सा बन जाएंगी। संदेश: आशा जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। कठिनाइयों में भी उम्मीद रखो। जो आशा बनाए रखता है और प्रयास करता है वह कभी हारता नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति सकारात्मक सोच अपनाता है वह कठिनाइयों में भी अवसर देखता है। जो नकारात्मक सोचता है उसे हर परिस्थिति कठिन लगती है। युवक ने पूछा, भगवान, मैं सकारात्मक कैसे सोचूं? बुद्ध ने कहा, तो अपने मन को अवलोकन करो, नकारात्मक विचारों को पहचानो और उन्हें बदल दो। धन्यवाद, करुणा और उम्मीद को अपनाओ। धीरे धीरे तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा और जीवन भी आसान और सुंदर लगने लगेगा। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया, जैसे साफ दर्पण में चेहरे की स्पष्ट छवि दिखती है, वैसे ही जब तुम्हारा मन सकारात्मक होगा तब जीवन की वास्तविक सुंदरता और अवसर दिखेंगे। युवक की आंखों में उम्मीद और ऊर्जा लौट आई। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया, मैं सकारात्मक सोच अपनाऊंगा। फिर जीवन अपने आप बदल जाएगा। संदेश: सकारात्मक सोच जीवन को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपने दृष्टिकोण को सुधारता है वही कठिनाइयों पर विजय पाता है। मन का नजरिया बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। निष्कर्ष: पहले अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदलो, फिर देखो, दुनिया और जीवन दोनों तुम्हारे अनुकूल बदल जाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उस सच्ची सफलता तुरंत नहीं आती। धैर्य और शांति ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है और निरंतर प्रयास करता है वह अंततः हर कठिनाई को पार कर लेता है। युवक ने पूछा, भगवान, जब परिणाम देर से आए तो मैं शांत कैसे रहूं? बुद्ध ने कहा, मन को नियंत्रित करना सीखो। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन यदि तुम धैर्य और शांति बनाए रखोगे तो समय और प्रयास मिलकर सफलता लाएंगे। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया, जैसे समुद्र की लहरें किनारे पर लगातार टकराती हैं और चट्टान को आकार देती हैं, वैसे ही लगातार प्रयास और शांत मन जीवन में सफलता लाते हैं। युवक की आंखों में आशा लौट आई। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया, मैं धैर्य और शांति बनाए रखूंगा, फिर सफलता अपने आप आएगी। संदेश: धैर्य और शांति सफलता की कुंजी है। लगातार प्रयास और संयम जीवन में जीत दिलाते हैं। जो अपने मन को जीत लेता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है, विचार उड़ते रहते हैं और मैं शांति महसूस नहीं कर पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन तुम्हारे जीवन की नींद है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करता है वह जीवन की हर परिस्थिति में शांत और सफल रहता है। जो अपने मन को समझता और सुधारता है वही असली विजेता है। युवक ने पूछा, भगवान, मैं अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करूं? बुद्ध ने कहा, ध्यान और आत्मनिरीक्षण अभ्यास करो।
नकारात्मक विचारों को पहचानो और उन्हें बदलो। सकारात्मक, शांति और करुणा से भरे विचार अपनाओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत और सशक्त होगा और जीवन में हर चुनौती आसान लगने लगेगी। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया, जैसे पानी का शांत सागर आकाश को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही जब तुम्हारा मन शांत होगा तब जीवन की सच्ची सुंदरता और अवसर दिखाई देंगे। युवक की आंखों में स्पष्टता और शांति लौट आई। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया। मैं अपने विचारों को नियंत्रित करूंगा। फिर जीवन अपने आप सरल और सफल हो जाएगा। संदेश: विचार जीवन को आकार देते हैं। अपने मन को नियंत्रित करना सफलता और शांति की कुंजी है। जो अपने विचारों को सुधारता है, उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। निष्कर्ष: पहले अपने विचारों को सुधारो, मन को नियंत्रित करो, फिर देखो जीवन और दुनिया दोनों तुम्हारे अनुकूल बदल जाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्ची सफलता तुरंत नहीं मिलती। धैर्य और निरंतर प्रयास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति लगातार कोशिश करता है, वह समय के साथ हर कठिनाई को पार कर लेता है। युवक ने पूछा, भगवान, जब प्रयास विफल हो तब क्या करूं? बुद्ध ने कहा, विफलता सीखने का हिस्सा है। हर असफल प्रयास तुम्हें यह सिखाता है कि अगली बार क्या सुधार करना है। जो सीखता है और लगातार प्रयास करता है, वह अंततः सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया, जैसे नदी पत्थरों से टकराकर रास्ता बदलती है, वैसे ही निरंतर प्रयास और धैर्य जीवन की कठिनाइयों को पार करते हैं। युवक की आंखों में आशा लौट आई। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया। मैं लगातार प्रयास करूंगा और धैर्य रखूंगा, फिर सफलता अपने आप आएगी। संदेश: धैर्य और निरंतर प्रयास सफलता की कुंजी है। जो लगातार सीखता और प्रयास करता है, वह जीवन में कभी हारता नहीं। असफलता सीखने का अवसर है और जो इसे अपनाता है, वही विजेता बनता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बड़े बदलाव एक ही दिन में नहीं आते। छोटी छोटी आदतों और लगातार प्रयासों से ही जीवन बदलता है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ी मेहनत करता है, वह समय के साथ बड़े परिणाम पाता है। युवक ने पूछा, भगवान, छोटी आदतें कैसे बड़ा बदलाव लाएंगी? बुद्ध ने कहा, जैसे हर दिन थोड़ी पानी की बूंद तालाब भर देती है, वैसे ही छोटी छोटी सकारात्मक आदतें तुम्हारे जीवन को आकार देती हैं। सकारात्मक सोच, सही निर्णय और अच्छे कर्म, हर दिन यह सब करने से तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया, किसान हर दिन खेत की देखभाल करता है, धीरे धीरे फसल हरी भी हो जाती है। जैसे किसान, वैसे ही तुम भी हर दिन छोटे प्रयासों से जीवन बदल सकते हो। युवक की आंखों में रोशनी और विश्वास लौट आया। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया। मैं हर दिन छोटे अच्छे प्रयास करूंगा, फिर जीवन अपने आप बदल जाएगा। संदेश: छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव की नींव हैं। निरंतर प्रयास और सकारात्मक आदतें सफलता की कुंजी हैं। जो हर दिन खुद में सुधार करता है, वह कभी हारता नहीं। निष्कर्ष: पहले अपनी आदतों और सोच को सुधारो, हर दिन छोटे प्रयास करो, फिर देखो जीवन और दुनिया दोनों तुम्हारे अनुकूल बदल जाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्ची सफलता ध्यान और फोकस में है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर लगातार ध्यान केंद्रित करता है, वह हर बाधा और कठिनाई को पार कर लेता है। युवक ने पूछा,
भगवान, ध्यान केंद्रित कैसे करूं? बुद्ध ने कहा, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानो। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ और अपने प्रयासों को लक्ष्य की ओर निर्देशित करो। भटकाव और नकारात्मक सोच को पहचानो और उन्हें दूर करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन केंद्रित होगा और सफलता अपने आप आएगी। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया, जैसे धनुषधारी केवल एक बाण पर ध्यान केंद्रित करता है और लक्ष्य को भेदता है, वैसे ही जब तुम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाओगे, तब जीवन की हर कठिनाई आसान और पारगम्य हो जाएगी। युवक की आंखों में समझ और विश्वास लौट आया। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया। मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करूंगा, फिर सफलता अपने आप मेरे पास आएगी। संदेश: ध्यान और फोकस सफलता की सबसे बड़ी शक्ति हैं। लक्ष्य पर लगातार ध्यान केंद्रित करने से ही कठिनाइयां आसान बनती हैं। जो अपने लक्ष्य और प्रयास पर केंद्रित रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। निष्कर्ष: पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, ध्यान और प्रयास को सही दिशा में लगाओ, फिर देखो जीवन और दुनिया दोनों तुम्हारे अनुकूल बदल जाएंगे।